ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिव महापुराण की कथा विदेश्वर संगीता विदेश्वर संगीता का 23वां अध्याय पढ़ रही हूँ, जो कि इस प्रकार है, जिसमें बताया गया है भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्मा का वर्णन। इन नामों का वर्णन दिया गया है। संगत जी, प्रेम से पूरी कथा सुनिए। जब भी आप सुने, इस कथा को पूरा सुनना। ये सार है, जीवन का सम्मत सार है, हमारे जीवन से ही मिलता जुलता सार है। हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे आए, कौन कौन से हमने कर्म भुगते, कौन कौन सी यातनाएं भुगत के हम इस जीवन में आए हैं, यही सारा सार दिया गया है। हम अपने को पहचाने, हम कौन हैं। शिव कहते हैं, वही शिव हैं, वही सब कुछ है, और जो शिव को पूजे वो सबको पूजने वाला है। तो कथा इस प्रकार है। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस कथा का आनंद ले सकें। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषियोचु सुदुसूता महाभागा व्यास शिष्या नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म महात्म्यम उत्तमं तथा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम महात्म्यम उत्तमं प्रियतम ब्रूहि सप्रीत ममानंदाय मानसम। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सुतोवाचम साधु पृष्ठं भवद्भिश्च लोकानां हितकारकं भवन्तो वे महाधन्या पवित्रा कुलभूषणं येषां च वा शिवा साक्षात् दैवतं परमं शुभं सदा शिवा कथा लोके वल्लभा भवतां सदां ये ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उदाधृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते। शिवानामामुखे यस्य सदा शिवा शिवेति च पापानि न सप्रश्यन्ते व खदिरांगारकं यथा। सूजी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है। उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना करते हैं, जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस प्रकार का उच्चारण करते रहते हैं। पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते, जैसे खदिर वृक्ष की अंगार को छूने का साहस कोई भी नहीं कर सकता है। सदाशिवाय नमस्तुभ्यं। मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपापविनाशनं तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान् नरः तीर्थजन्यं फलं तस्य भवातीति सुनिश्चितं। यत्र त्रयं सदा तिष्ठे देदचु भद्रं द्विजा तस्य दर्शनमात्रेण वेणीस्नानफलं लभेत्। शिवानां विभूतिश्च तथा रुद्राक्षे एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं संवृतम्। एतत्त्रयं शरीरे च तस्य तिष्ठति नित्यशः। तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकं। तदर्शनं यथा वेणीं नोभयोरन्तरं मनाका। एवं यो न विजानाति सा पापिष्ठो न संशयं। विभूतस्य नोभाले नांगे रुद्राक्षधारणं नासे शिवामयी वाणीं तं त्यजेदधमं यथा शैवं नाम तथा यथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्वपापविनाशिनीं। शरीरे च त्रयं यस्य तत्फलं चेकत
ततः स्थितम् एकतो वेणिकायाश्च स्नानाजं तु फलं बुधिं तद्देवं तूलितं पूर्वं ब्राह्मणं हितकारिणां समानं चैव तज्जातं तस्मादाधार्यं सदा बुधिं तद्दिनं हि समारभ्य ब्रह्मविष्णवादिभिः सुरीं धारयते नित्यं तच्च दर्शनात् पापहारकम्। अर्थात हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्षी तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन तीनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो जानता है वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले